नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो चलिए आज के इस खास बुलेटिन में हम दरअसल बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पल पल बदलते मौसम पर। मध्य प्रदेश में दरअसल अगले 2 दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सक्रियता के कारण कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक, आंधी और बारिश का असर देखा जा सकता है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में धूप खिलने के कारण दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। तो मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान लोग दिन में भी हल्की ठंड महसूस करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी हिस्से में सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में रहेगा। 4 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने का अनुमान है, जो 48 घंटे बाद मध्य प्रदेश में प्रभाव डालेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की इस दौरान सलाह दी है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम अब जल्द ही अपने मिजाज बदलने जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन की लहर जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर मौसम विभाग के द्वारा भी ये चेतावनी भी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने की वजह से कुछ समय के लिए बादल छाएंगे और इसके साथ में बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे उनके इलाके में या उनके क्षेत्र में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दिव्या राजधानी भोपाल से और संजय नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिव्या, आपकी ओर रुख करूंगी। राजधानी भोपाल में चूंकि हम देख रहे हैं कि हर दिन मौसम में परिवर्तन की लहर है, जहां कुछ दिनों पहले तक बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ठंडक जो है वो अब मध्य प्रदेश में आ चुकी है। लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की बात करें, 1-2 दिन की हम बात करें, तो अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ है, तेज चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है। जी नैन्सी, लगातार अगर आप भोपाल का मौसम देखेंगे तो लगातार बदल रहा है। मौसम लुका छुपी खेल रहा है। पहले कभी बरसात होती है, फिर ठंड का दौर आ जाता है और उसके बाद गर्मी पड़ने लगती है, धूप की चुभन महसूस होने लगती है। तो लगातार ये बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं हैरान है और मानते हैं कि ये पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है इसका असर है। अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो जो कुछ दिन पहले जो 3 सिस्टम बने थे जिनका असर था, जिसमें मोंथा जो बंगाल की खाड़ी में एक तेज चक्रवाती तूफान आया था, उसका असर देखने को मिला। उसके साथ ही जो अरब सागर में जो डिप्रेशन बना था उसका भी असर था। और टर्फ का तो आपने देखा कि मौसम बिल्कुल बदल गया था। मध्य प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों का बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और ऐसा मौसम नज़र आ रहा था जो कभी दिसंबर में नज़र आता है, कोहरा छाया हुआ था। अब जब जैसे ही बादल छटे हैं तो फिर आप देखिए फिर मौसम चेंज हो गया है। बादल ज़रूर है, बदली सी छाई हुई है आसमान में, लेकिन धूप निकली हुई है और वो धूप कहीं ना कहीं उमस पैदा कर रही है और एक जो चिपचिपापन होता है वो पैदा कर रही है। इसी के साथ अब मौसम विभाग ने जो फिर से एक पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले आने वाले 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड का दौर फिर से मध्य प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि हिमालय से जो उत्तरी हवाएं आती हैं वो जो है तापमान गिराएंगी मध्य प्रदेश का। और केवल रात का ही नहीं, दिन का तापमान भी गिरेगा, क्योंकि अभी तो केवल रात के तापमान में आपको ठंडक महसूस होगी और सुबह थोड़ी गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। लेकिन अगले आने वाले 48 घंटे के बाद जो ये उत्तरी हवाएं आने वाली हैं, बताया जा रहा है कि उसका असर नज़र आने वाला है, उसका असर समझ आएगा। तो ऐसे में जो ठंड का एक दौर बीत चुका है दिवाली के पहले, अब जो दूसरा दौर है अब फिर से वो आपको देखने को मिलेगा नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश में अब मौसम जो है वो अलग अलग रूप अपने दिखाएगा। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय की ओर रुख कर लेते हैं। संजय, नर्मदापुरम में मौसम को लेकर क्या स्थिति है और मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान जताया गया है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि रविवार को अचानक कल मौसम चेंज हुआ था कि कल मौसम बदला था, जो रविवार को सुबह यहाँ पर बूंदाबांदी हुई थी। और आज हम देख सकते हैं कि आज यहाँ पर तेज धूप निकली है, जिससे कि एक उमस हो रही है और लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जिससे किसानों को
परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे जो धान की कटाई का काम था वो रुक गया था और कटी फसल जो भीग गई थी, जिससे किसानों को नुकसान भी हुआ था। उसी तरह अब हम देख सकते हैं कि आज जब यहाँ पर धूप खिली है, मौसम साफ हुआ है, तो किसान जो है वो अपनी फसल को सुखाने में लगे हुए हैं और फसल की जो कटाई है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले यहाँ पर तेज बारिश हुई थी, जिससे 2-3 दिन ठंडा मौसम हुआ था और अब जो है वो यहाँ पर तेज धूप निकली है। और मौसम विभाग के द्वारा भी पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया है कि अभी 2 से 3 दिन यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। और जो मौसम सक्रिय हो रहा है उससे, जो तापमान सक्रिय हो रहा है उससे यहाँ पर जो है वो शाम के समय बूंदाबांदी की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा भी ये संभावना जताई गई है, पूर्वानुमान जताया गया है कि आने वाले समय में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान में और भी गिरावट होने के आसार रहेंगे। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। इंदौर से योगेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में कैसा मौसम है और क्या पूर्वानुमान है मौसम विभाग का? योगेश, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम योगेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग मौसम बना हुआ है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने की वजह से कहा जा रहा है कि बारिश का जो दौर है एक बार फिर देखने को मिलेगा। दिव्या की ओर एक बार फिर हम रुक करेंगे। दिव्या, राजधानी भोपाल में हमने देखा कि हर दिन यहाँ पर मौसम अलग रंग ले रहा है, अलग रूप मौसम के हम हर दिन देख रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि पल पल बदलते मौसम की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर लोगों को ग्रसित कर लेती हैं, तो स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है? अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? जी नैन्सी, जैसा कि मौसम की बात करें तो जिस तरह से पल पल बदल रहा है, कभी बरसात हो रही है, कभी कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और फिर एकदम गर्मी आती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी को इस टेम्परेचर के साथ कंफर्टेबल होने में मुश्किल होती है। और यही कारण होता है कि बीमारियां होती है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां सामने आती हैं वो वायरल होता है, सर्दी जुकाम होता है। और आजकल जिस तरह की बीमारियाँ हो रही है, वायरल होता है, तो ये 2-4 दिन का नहीं होता, एक लंबा वायरल हो जाता है। तो जो चिकित्सक हैं, वो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, वो पहले ही लोगों को इस बात की वो सतर्क करते नज़र आते हैं कि अपना ख्याल रखा जाए और सबसे ज़्यादा है कि खान पान का ख्याल रखें। क्योंकि नैन्सी, जो जितनी बीमारियां होती हैं उनमें से ज़्यादातर बीमारियां खाने पीने की वजह से होती है। तो जब भी हम इस बात पे बात की हमने, स्वास्थ्य जो चिकित्सक हैं उनका यही कहना है कि लोग खाने पीने का ध्यान रखें, अपने पानी का ध्यान रखें। और अब जब मौसम ठंडा होता है तो स्वेटर पहन के जाएं, गर्म कपड़े पहन के जाएं और तापमान का ख्याल रखें। तो अगर ऐसा करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। क्योंकि ऐसे जब मौसम बदलता है तो जैसी टेम्परेचर चेंज होता है, करवट लेता है मौसम, वैसे ही बीमारियां बढ़ने लगती हैं। हर अस्पताल में बीमारियों की संख्या बढ़ने लगती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं नैन्सी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये जो बदलता मौसम है लगातार, इससे अपने आप को बचाया जा सके, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, नहीं तो ये बीमारियां लंबी चलती है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला भी सक्रिय हो गया है और लोगों को भी ये समझाइश दी जा रही है कि इस बदलते मौसम में वे अपना तो ध्यान रखें ही, साथ साथ अपने परिवार जनों का भी वे ख्याल रखें। बनी रखिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर रुक कर लेते हैं। योगेश, इंदौर में इस समय मौसम कैसा है और मौसम विभाग की बात करें तो क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है आने वाले समय में? मौसम जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत छाया हुआ है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश का जो मौसम है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत छाया हुआ है। बड़े मीम्स बन रहे हैं, बड़े रील्स बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम लगातार पिछले दिनों से बन रहा है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिश। अभी मैं जब सुबह निकला तो मैंने वूलन पहना था क्योंकि मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन जब 1 घंटे पहले जब मेरा मौसम, यहाँ का मौसम था, बड़ी तेज धूप थी, अब थोड़ी धूप कम हो गई, यानी कि मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मौसम का अनुमान जो मौसम विभाग का है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में और सामने आएगा कि बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया, बारिश होगी मध्य प्रदेश के कई जिलों में, इंदौर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अब किसानों की जो फसलें हैं वो खराब, इस समय मंडी में कुछ किसान अभी निकले थे, क्योंकि उनका वर्किंग समय है, उनको अपनी फसल बेचकर घर लौटना है, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं रुक पाया। लेकिन कई किसानों ने कहा कि अगर अभी और बारिश होती तो कई फसलें बर्बाद हो जाएगी। यानी कि मौसम की मार जो आम आदमी
या लोगों पर नहीं है, किसानों के फसलों पर भी, और इस कारण से आम आदमी से सफर करे, क्योंकि जब फसलें बर्बाद होगी तो आम आदमी की जेब पर असर आएगा। इसको लेकर बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम बदला, ठंड गर्मी बरसात, तो लोग कहीं एक अपने बॉडी को जो किसी एक मौसम के अनुकूल नहीं ढाल पा रहे हैं। तो ऐसे में अभी लगातार बारिश के कारण से या ठंड और गर्मी के कारण से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में जो है वो कहीं ना कहीं मरीज आ रहे हैं, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अब आपको इस मौसम को देखते हो अपने आप को मौसम के अनुकूल मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा। अभी जो आने वाला जो समय है वो और बारिश का है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया मध्य प्रदेश के कई जिलों में, जो साइक्लोन सर्कुलेशन सक्रिय होने के कारण से बादल छाए हुए, अभी बादल दिखाई दे रहे हैं मुझे आसमान में, तो कोई भरोसा नहीं कि शाम होते होते तक बारिश हो जाए। अभी तेज धूप थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन बारिश का अलर्ट तो जारी है। जो वो मौसम विभाग के अनुसार वो बारिश तो कई क्षेत्रों में गिरेगी। आज सुबह कई इंदौर के कई क्षेत्र है जिसमें थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई, कई क्षेत्रों में नहीं, बहुत तेज गर्मी थी। तो मौसम जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप से अपना रंग बदल रहा है। बिल्कुल, यानी कि हर दिन कहीं ना कहीं जो मौसम का अलग रूप हम देख पा रहे हैं योगेश। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि किसान भी इस आने वाले समय में जो मौसम रहेगा उससे चिंतित हैं कि अगर बारिश होती है तो उनकी जो फसल है वो बर्बाद होने की संभावना है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि मानसून तो चला गया था मध्य प्रदेश से, लेकिन उसके बावजूद बारिश होती रही। किसान पहले से ही संकट में हैं, उनकी फसलें पहले से ही खराब हैं, लेकिन अब अगर और बारिश होती है तो उन पर कहीं ना कहीं संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आमजन की बात करें, चूंकि ना सिर्फ किसान बल्कि आमजन भी बदलते मौसम से परेशान होते हैं, जैसा मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था दिव्या से कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत लोगों को ग्रसित कर लेती हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग होता है वो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। तो स्वास्थ्य अमले की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्या कोई लोगों से कोई अपील की गई है? और विशेष तौर पर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं इस समय? देखिए जैसे स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में ऐसा कोई विशेष तैयारियां नहीं है। हमने अभी देखा कोई जागरूकता अभियान चल रहा हो, कहीं सर्कुलेट हो रहा है पॉम्पलेट, या कहीं पर कहीं बोर्ड लगाए हो गए, ऐसा कोई मौसम को लेकर किसी तरह की कोई ऐसे नहीं है। हाँ, हालांकि तैयारी जो आम साधारण तौर पर अस्पतालों में रहती वो है, और लोग भी अब जागरूक हो गए मौसम के अनुकूल, वो अपने आप को कहीं ना कहीं तैयारी करके रखते हैं। लेकिन जो मौसम बदलता है इसको लेकर बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक मौसम के अनुकूल अपने आप अडॉप्ट कर लेती है, उस तरह से जीने लग जाती है। लेकिन जैसे मौसम बदलता है तो शरीर का तापमान कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, और इस कारण से जो वायरल की समस्या अभी चली आ रही है, वो वायरल की समस्या बच्चों में जो बच्चे जो 8 साल 9 साल तक के बच्चे, उन पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, बुजुर्गों पे, क्योंकि मौसम बदलने से उनको सबसे ज्यादा असर आता है कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। एक युवा जो एक स्वस्थ शरीर है वो इम्यूनिटी उनकी अच्छी होने के कारण से वो कहीं ना कहीं अपने आप को मौसम के जो बदलने के कारण से अपने आप को सहन कर पाते। लेकिन जो तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की, अस्पतालों में अभी भी कतारें हैं। अस्पतालों में डॉक्टर जो उनको प्रिकॉशन के तौर पर सलाह जरूर दे रहे हैं कि आपको क्या तैयारियां करना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, लेकिन अस्पताल में से विशेष तैयारी नहीं है। अब जब मौसम बदल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा अस्पताल तैयार जरूर होता है, क्योंकि ठंड में कहीं ना कहीं थोड़े से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी तैयारियां हैं, सरकारी अस्पतालों में भी तैयारी है, लेकिन ऐसा कोई जागरूकता अभियान या ऐसे कोई अवेयरनेस कैंपेन या ऐसे कोई पंपलेट या ऐसे कोई सर्कुलेट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल किसी प्रकार का जागरूकता अभियान तो नहीं चलाया जा रहा, लेकिन लोगों से यही अपील है कि वे अपने स्तर पर अपनी स्वयं की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। चूंकि बदलता मौसम कहीं ना कहीं बीमारियां अपने साथ लेकर आता है, तो ऐसे में सावधानी बरतना सबसे पहले तो उनके हाथ में ही है और उनकी जिम्मेदारी है। बने रहिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं। संजय, बारिश को लेकर भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले कुछ समय में रिमझिम फुहारें या फिर बूंदाबांदी कई जिलों में दर्ज की जा सकती है। और इसके पहले भी चूंकि हमने देखा था नर्मदापुरम में ही किसानों की जो फसल थी वो किस तरह से बर्बाद हुई थी, वहां पर लोगों को उचित मुआवजा भी उनकी फसल का नहीं मिल पाया था। और अब ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कि किसान यहाँ पर जो है वो मौसम को लेकर बहुत चिंतित है। किसानों की जो फसल यहाँ पर जो बर्बाद हुई है, कुछ संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप सुन पा रहे हैं संजय? संजय, अपने डिवाइस को जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है किसानों को, जो अभी मौसम बदला था, जो बारिश हुई थी उससे किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था।
और प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई राहत उनको यहाँ पर नहीं मिली है, और ना तो किसी प्रकार का कोई सर्वे यहाँ पर हुआ है। और अभी जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी फिर से दी गई है कि 1-2 दिन में यहाँ पर बूंदाबांदी होगी, तो इसको लेकर और किसान यहाँ पर अभी चिंतित है कि पहले से ही भारी मात्रा में उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो आगे भी किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज जो मौसम साफ हुआ है इससे किसान जो है वो अपनी फसल काट करके और घर ला करके सुखो रहा है। ऐसे में अगर मान लो बारिश होती है तो फिर से खतरा बढ़ जाएगा फसल खराब होने का। जी बिल्कुल, यानी कि अगर अब एक बार फिर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये चिंता का विषय हो जाएगा कि उनकी जो फसल है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगी। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक दिव्या की ओर हम आगे रुख कर लेते हैं। दिव्या, यहाँ पर नगर अमले की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है हम देखते हैं कि पहले से ही तैयारियां उसको लेकर शुरू कर दी जाती हैं। हालांकि अभी मौसम विभाग ने ये कहा है कि सर्दी आने में हालांकि अभी कुछ समय जरूर है, लेकिन तैयारियां अभी से करना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब सर्दी अपनी पीक पर होती है तो उस समय जो रैन बसेरे होते हैं या जो अलाव की व्यवस्था होती है वो उचित नहीं हो पाती, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। तो नगर अमला कितना फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नैन्सी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब सर्दी अपने चरम पर होती है तब ज़रूरत होती है रैन बसेरों की और अलाव की जगह। बिल्कुल दिव्या, बनी रहिएगा, आपकी ओर मैं लौटूंगी, आगे आपसे और हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में लगातार बदलता मौसम लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रहा